का स्वागत है आशीष पीसीएम में। तो हम देखेंगे संयोजकता आवन सिद्धांत की कमियां, यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्या लिमिटेशन। ठीक है, तो देखो इससे कमियां, ठीक है, सीमाएं देखें। तो पहली लिमिटेशन इसकी यह है, जो मैंने कल आपको दुर्बल क्षेत्र लिगेंड और प्रबल क्षेत्र लिगेंड कराए थे, उसके बारे में यह कुछ नहीं बताता है, उसके बारे में इसने व्याख्या नहीं की, वो व्याख्या करता है वो आगे वाला सिद्धांत। ठीक है, तो पहली कमियां क्या है इसकी, यह दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, यह दुर्बल क्षेत्र लिगेंड व प्रबल क्षेत्र लिगेंड की व्याख्या नहीं कर पाया, की व्याख्या नहीं कर पाया। ठीक है, दूसरी व्याख्या, जो समन्वय संख्या 4 वाले संकुल हैं, चतुष्फलकीय और वर्गाकार समतलीय, उनकी आकृति को स्पष्ट नहीं कर पाया, ज्यामिति स्पष्ट नहीं कर पाया। ठीक है, दूसरा है यह समन्वय संख्या 4 वाले संकुल, यह समन्वय संख्या 4 वाले संकुल जिनकी ज्यामिति चतुष्फलकीय जो चतुष्फलकीय है वह वर्गाकार समतली हैं, वर्गाकार समतलीय में स्पष्ट नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। यह समन्वय संख्या 4 वाले संकुल जो चतुष्फलकीय वर्गाकार समतलीय हैं उनको स्पष्ट नहीं कर पाया, इन दोनों को स्पष्ट नहीं कर पाया था ये। ठीक है, तीसरे पॉइंट की हम बात करें, ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका क्या है, यह है बाह्य कक्षा संकुल और आंतरिक कक्षा संकुल की व्याख्या नहीं कर पाया ठीक प्रकार से, मतलब कहाँ से क्या सिस्टम पता नहीं चल पा रहा, कौन सा कैसे क्या हो गया। ठीक है, यह है आंतरिक कक्षा संकुल व बाह्य कक्षा संकुल की व्याख्या नहीं कर पाया। ठीक है, इतना नोट करना था आपका तीनों। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आप देखेंगे प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होता है। देखो, प्रभावी को बोलते हैं इफेक्टिव, परमाणु को बोलते हैं एटम, क्रमांक को बोलते हैं नंबर, यानी इसको शॉर्टकट में बोलेंगे EM एटम यानी EAN, क्रमांक यानी नंबर। EAN शॉर्टकट में क्या बोलते हैं इसको, EAN। तो आपको एक संकुल दे दिया करेगा, क्या करेगा, इसका EAN निकालो या प्रभावी परमाणु क्रमांक की गणना करें। देखो, किसी भी संकुल का प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होता है, क्या होता है, परमाणु क्रमांक प्लस के 2 इंटू समन्वय संख्या माइनस के ऑक्सीकरण अवस्था। देखो, जो आपका प्रभावी परमाणु क्रमांक होता है, ध्यान पूर्वक देखेंगे, प्रभावी परमाणु क्रमांक कैसे निकालेंगे, आपको कोई संकुल दे दिया करेगा और क्या करेगा, इसको निकालो। तो प्रभावी परमाणु क्रमांक, ठीक है, प्रभावी परमाणु क्रमांक यानी कि EAN क्या होता है, आपका जो तत्व है उसका वास्तविक परमाणु क्रमांक, मतलब कितने नंबर है, 26 पर वगैरह वगैरह किस पर। ठीक है, परमाणु क्रमांक
प्लस 2 गुणा समन्वय संख्या माइनस के ऑक्सीकरण अवस्था, अवस्था बोले संख्या बोले बात है एक ही, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। तो प्रभावी परमाणु क्रमांक कैसे निकालेंगे? परमाणु क्रमांक प्लस के 2 इंटू समन्वय संख्या माइनस के ऑक्सीकरण, क्या मैंने आपको बताई थी समन्वय संख्या क्या होती है? किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु व लिगेंड के मध्य बनाए गए उपसह संयोजक आबंधों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं, ठीक है। लिगेंड की संख्या मोस्टली वही समन्वय संख्या होती है, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला होता है। अब एक उदाहरण लेंगे, समझेंगे कैसे निकाला जाता है प्रभावी परमाणु क्रमांक। नोट करें। तो आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, कह रहा है पोटेशियम फेरोसाइनाइड का ENA ज्ञात करो, यानी इफेक्टिव एटम नंबर, यानी प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात करना किसका? पोटेशियम फेरोसाइनाइड का, ठीक है। देखो कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसका सूत्र क्या है? परमाणु क्रमांक 2 इंटू समन्वय संख्या माइनस के ऑक्सीकरण संख्या। तो आपको पता है परमाणु क्रमांक, आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आपको इससे मतलब किससे मतलब नहीं, ठीक है। आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? टेबल में जो आयरन है कितने नंबर पर आता है? आपका आता है 26 नंबर पर। देखेंगे आप, सामने टेबल लगी है एसी के सामने, कितने नंबर पे? 26 नंबर पे, ठीक है। ठीक है, 26 नंबर पे आपका आयरन है, तो हमने क्या लिखा? परमाणु क्रमांक 26 लिख लिया, ठीक है। फिर क्या लिखा? प्लस के 2 इंटू समन्वय संख्या, प्लस समन्वय संख्या इसकी कितनी होगी? कितने लिगेंड है? 6, तो 6 ही उपसह संयोजक आबंध बनेंगे, ठीक है। तो कितनी समन्वय संख्या? 6, ठीक है। अब माइनस इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? आयरन की निकालना सिखाया है मैंने, तो निकाल लें बगल में। इसकी कितनी होगी? 4 हो गई। एक की कितनी होती है? 1 होती है, 4 4 का मल्टीप्लाई, इसकी हमने x मानी, ठीक है। Cn की होती है माइनस के 1 इंटू 6 बराबर के 0, तो 4 एकन 4 प्लस के x 6 एकन 6 बराबर 0। 6 में से 4 गया, माइनस के 2 बराबर 0, यानी x बराबर 2। यानी ऑक्सीजन अवस्था कितनी निकल गई? 2। तो 2 क्या कर दें? घटा दें, ठीक है। तो 26 प्लस के 6 दूनी 12 माइनस के 2, ठीक है। तो 12 और 26 और 12 कितने हो गए आपके? 38। 38 में 2 गए 36, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका? इफेक्टिव एटम नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक कितना हो गया इसका? 36 हो गया, ठीक है। बस इतना नोट करें। अब बहुत सारे आपको उदाहरण दिए जाएंगे समझने के लिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आप इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालेंगे ENA। तो ENA निकालने का सूत्र होता है, तो आप ऊपर देखेंगे EA, ठीक है। परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु कितना हो? 26 प्लस 2 इंटू समन्वय संख्या, इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? 6। कितनी होगी? 6, क्योंकि जो आपका एक ऑक्सीलेट हो इसमें 2 लिगेंड होते हैं, एक में 2 लिगेंड होते हैं। तो आपके कितने हैं? ये कितने होते हैं आपके? यहाँ पर 3 है, 3 दूनी 6 नहीं हो गई? अरे उससे भी बात कर लें, इसकी माइनस का 2 नहीं होता उसकी ऑक्सीजन अवस्था, उससे भी देख लें, ठीक है। तो 6 हो गए। अब इसकी क्या निकाल, यहाँ माइनस में क्या लिखते हैं? ऑक्सीजन अवस्था। अरे मैंने आपको लिगेंड के प्रकार लिखाए थे, मैं EN में पूछूं, EN में कितने लिगेंड होते हैं? 2 नहीं होते इसमें। EDTA में कितने लिगेंड होते हैं? 6 लिगेंड होते हैं। ट्राई एथिलीन ट्राई एमिन, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल कराए थे मैंने आपको, ठीक है। तो अब इसकी क्या निकालें? ऑक्सीजन अवस्था निकालें। इसकी x हो गई, माइनस की कितनी हो गई? 2 इंटू 3 बराबर के माइनस के 3, कितने हो गए? माइनस के 6 बराबर के माइनस के 3, यानी कितनी निकले? 3 निकल कर आई, तो 3 घटा दें इसमें, तो 26 6 दूनी 12 माइनस के 3, यानी 12 में से 3 का कितने बचे आपके? 9। 9 और 36 कितने हो गए? 35 नहीं हुए? और आंसर सबके घटिया आंसर आ रहे थे। 35 नोट करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका देखेंगे, जिन विद्यार्थियों ने इसको नहीं कर पाए वह इसको ध्यान से देखेंगे, नहीं डाल के देखेंगे। पहले आप ENA निकाल रहे हो, EAN,
इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका 47। ठीक है, फिर 2 इंटू सौनवे संख्या, सौनवे संख्या इसकी कितनी होगी? 2 माइनस के ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी इसकी? इसको x माना प्लस इसकी कितनी हो 0 2, इसकी कितनी होती है? -1 बराबर 0, यानी x का मान कितना निकल कर आया? 1। ऑक्सीजन अवस्था कितनी निकली? 1, तो यहाँ 1 लगा दें। 47 प्लस के 4 माइनस के 1 कितना हुआ? 51 माइनस 1 यानी 50। नोट करेंगे, ये आपको दिया है, इस वाले में करेंगे। तो आप इसका देखेंगे, ठीक है। नाम क्या होगा? पोटेशियम हेक्साक्लोरिडो प्लेटिनेट, ठीक है। आज कैसे नाम मैंने आपको बताया है। तो क्या यार पीटी का EAN पूछ रहा है आपसे, प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होगा इसका? प्रभावी परमाणु क्रमांक, तो EAN बराबर होता है परमाणु क्रमांक, इसका कितना होता है परमाणु क्रमांक? 78 प्लस 2 इंटू सौनवे संख्या, कितने लिगेंड है इसमें? 6, तो उसका मल्टीप्लाई करें, 6 दूनी 12, ठीक है। माइनस के ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? पहले निकालेंगे आप, इसकी कितनी होगी? 4, 1 इंटू 4, इसकी x मानी, माइनस की 1 होती है, मल्टीप्लाई में 6 बराबर 0, 4 1 4 प्लस के x माइनस के 6 बराबर 0, 4 में 6 गए, 2 बचे बराबर 0, x बराबर 2 निकल कर आया, यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो 78 प्लस के 12 माइनस के 2 कितने बचे आपके? 78, यही 88, यही आपका अंतिम आंसर है। नोट करें। नोट करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया, मॉडल में क्वेश्चन दिया गया है, ये संकुल दिया गया है आपको, संकुल रबड़ दिया गया है, इसका आपको IUPAC नाम लिखना है, ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या लिखनी है, और इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, ठीक है। अब एक एक करके निकालेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। तो सबसे पहले इसका IUPAC नाम, IUPAC नाम क्या होगा देखें। तो सबसे पहले इसकी ऑक्सीजन अवस्था निकालनी पड़ेगी, तभी तो IUPAC नाम लिखोगे, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन अवस्था ऊपर निकाल लें, ठीक है। इसकी कितनी होगी? कितनी होगी? ठीक है, ऑक्सीजन अवस्था निकालें ये वाली, ठीक है। के की कितनी होगी आपकी? 1 इंटू 4, ठीक है। इसकी मैग्नीज की x मानी, साइनाइड की -1 इंटू 6 बराबर 0, यानी कितना निकला? x बराबर 2 निकाल दे रहा है आपको। तो ऑक्सीजन अवस्था कितनी होगी इसकी? 2 हो गई, समझ में आया। अब IUPAC नाम, IUPAC नाम क्या होगा इसका? इसको क्या बोले? सबसे पहले धारण का नाम, इसका नाम पोटेशियम हेक्सा, CN को साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो, देखो धनायन है ये, ऋणायन मैग्नीज, ठीक है। ऑक्सीजन अवस्था सेकंड, ठीक है। नोट करें। ठीक, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर रहा है। देखो ऑक्सीजन अवस्था कितनी है इसकी? 2 मैग्नीज, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, ठीक है। तो पहले आपका जो मैग्नीज होता है वह 25 नंबर पर होता है, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, कितना होता है? आर्गन 4s2 3d5, ठीक है। ऑक्सीजन अवस्था कितनी है? 2, तो इसके अनुसार इसको इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे, तो कितने छोड़े इसने? Mn+2, कहाँ से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन? यहाँ से। तो आर्गन 4 वो तो खत्म, 3d5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया इसका, ठीक है।
अब उपसरह संयोजक संख्या समन्वय संख्या कितनी होगी, कितने लिगेंड है 6, तो उतनी ही समन्वय संख्या यानी कितनी होगी इसकी 6। चुंबकीय आघूर्ण के लिए इसका आपको क्या लिखना पड़ेगा, संकरण लिखना पड़ेगा, तभी तो निकाल पाओगे। ठीक है, तो इसके संकरण की बात करें, कैसे लिखेंगे इसका संकरण, एक दो तीन चार, 1 2 3 4 5। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने 5 भरो, 1 2 3 4 5। देखो एक आप लिगेंड भी देख सकते हो, लिगेंड क्या साइनाइड यानी। ठीक है, तो आप इसमें देख रहे हो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके कितने हैं, अब आप देखें ध्यानपूर्वक देखेंगे, जो आपका CN, मैंने कल आपको दुर्बल क्षेत्र लिगेंड और प्रबल क्षेत्र लिगेंड पहचाना सिखाया था। तो CN किस में आ रहा है, कन्या, कन्या, ध्यान आपको, कोई कन्या ना बोई इन नहीं, तो कन्या किस में आती है, आंतरिक अक्षर संकुल में आती है। कम, इसका मतलब क्या है, इसका D अंदर वाले में भरे जाएगा। तो इसका क्या करना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रॉन के जोड़े नहीं बनाने पड़ेंगे, आंतरिक कक्षक संकुल में आ रहा है, जोड़े बनाने पड़ेंगे, बनाओ जोड़े इसके, 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 किलो रह जाओ। ठीक है, जोड़े बनाओ, 1 2 3 4 और 1। ठीक है, ये आपका क्या था, 3D था, ये 4S था, ये 4P था। ठीक है, लिगेंड कितने आपको 6, तो 6 डिब्बे चाहिए, 2 D से निकल गए, 1 S से आ गया और 3 P से आ गया, D2S P3, ये क्या हो गया, इसका संकरण हो गया। ठीक है, ये संकरण हो गया। और आप देख रहे हो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी N का मान कितना है, इसमें N कितने है इसमें 1, तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा आपका, म्यू बराबर रूट में N इंटू N प्लस 2। ठीक है, N का मान कितना है 1, 1 प्लस 2, ये वो कितना हो गया इसका 3 हो गया, 3 इंटू 1 यानी 3, रूट में 3, रूट में 3 का मान कितना होगा, जब रूट में 3 होता है, रूट 3 का मान नहीं पता, 1.73, रूट में 3 का मान 1.73, सही बात है, आपको ध्यान होगा। और रूट में 2 का मान क्या होता है 1.414। ठीक है, तो रूट में 3 का मान होता है, सही बात बताई विद्यार्थी ने, इसका मान होता है 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, जिस प्रकार हमने ये वाला सवाल किया उसी प्रकार आपको सेम ऊपर वाला करना है घर के लिए। आशा है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको नीचे किया जाता है आपके लिए, ध्यानपूर्वक देखें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।